संख्या ज्यादा है तो थोड़ा आवाज भी जोर होना चाहिए। बोलिए भारत माता की जय। भारत माता की जय। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। दिलीप सिंह जूदेव अमर रहें, अमर रहे, अमर रहे। दिलीप सिंह जूदेव अमर रहें, अमर रहे, अमर रहे। आज जसपुर नगर की इस पावन भूमि में सुशासन सप्ताह के अंतर्गत आयोजित आज के कार्यक्रम में हम लोगों के बीच मंच में विराजमान सम्माननीय राजा रणविजय प्रताप सिंह जूदेव जी, पूर्व सांसद, हमारे दोनों विधायक महोदया श्रीमती गोमती साई जी, श्रीमती रायमुनी भगत जी, सम्माननीय प्रबल प्रताप सिंह जूदेव जी, हमारे जिला के पार्टी के सम्माननीय अध्यक्ष सुनील गुप्ता जी, आदरणीय विक्रमादित्य सिंह जूदेव जी, बहू रानी जी, युवा मोर्चा के जिला के अध्यक्ष सौर प्रताप सिंह जूदेव जी, विजय आदित्य सिंह जी, सम्माननीय राम प्रताप सिंह जी, हमारे दोनों महामंत्री भरत सिंह जी, मुकेश शर्मा जी, मंच में विराजमान सभी हमारे कार्यकर्ता बंधुगण, मैं करीब करीब सबका नाम जानता हूं, लेकिन पहले से हम लोग विलम्ब है इसलिए क्षमा चाहता हूं। हमारे आईजी साहब, कलेक्टर साहब, एसपी साहब, सभी अधिकारी कर्मचारीगण और आज के इस कार्यक्रम में जसपुर भर से आए देवतुल्य कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, सज्जनों, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों और प्रेस के मित्रों, मुख्यमंत्री का दायित्व संभालने के पश्चात आज हमारा ये प्रथम आगमन जसपुर में हुआ है। ये जसपुर की भूमि को मैं प्रणाम करता हूं, काहे कि ये जसपुर हमारी कर्म भूमि भी रही है और जसपुर जिला जन्मभूमि भी है। और स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव जी हमारे राजनीति के आदर्श रहे हैं, उन्हीं से राजनीति सीखे हैं। तो ऐसे जसपुर की भूमि को मैं सत नमन करता हूं। आज ऐतिहासिक स्वागत जसपुर के अंदर में हुआ। पूरे जसपुर के सड़कों में दोनों तरफ लोग खड़े होकर फूल बरसाकर स्वागत किए। स्वर्णकार समाज द्वारा लड्डुओं से तोला गया, काजू से तोला गया और यहां पर पूरे जसपुर से आए हमारे सज्जनों के द्वारा, देइयों के द्वारा लंबा माल्यार्पण के माध्यम से स्वागत किया गया। मैं आप लोगों के इस स्वागत को कभी नहीं भूल पाऊंगा, जीवन भर में याद करता रहूंगा। और
मैं समझता हूं कि ये स्वागत ये विष्णु साय का नहीं बल्कि ये पूरे जसपुर का स्वागत है। आज कुल मिला के 1,110 करोड़ रुपए का भूमि पूजन और शिलान्यास किए हैं। पूरे जिले के अंदर के अनेक तरह के काम हैं जिनका भूमि पूजन और लोकार्पण किए हैं। बंधुओं, आप लोगों के आशीर्वाद से आपके जिले के इस बेटे को बहुत बड़ा दायित्व आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। और पिछले चुनाव में आप सब लोगों के अथक परिश्रम के कारण जसपुर जिले का तीनों सीट जीतने में सफल हुए हैं। इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत बधाई, आभारी। पूरे प्रदेश में भी कार्यकर्ताओं ने बहुत उत्साह के साथ काम किया और जब चौथी बार जब हम लोग सरकार बनाए हैं तो सीट भी 54 सीट, पहली बार 54 सीट जीते हैं और वोट परसेंट भी पहली बार 46.5 हुआ है। ये सब कार्यकर्ताओं की बदौलत हुआ है, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के बदौलत हुआ है। छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर, भारतीय जनता पार्टी पर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी पर, सब पर बढ़ा है। और हमारी पार्टी का जो ध्येय वाक्य है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इसको छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश की जनता उस पर विश्वास की है। आज ये गुरुतर दायित्व आपके बेटा को मिला है। मेरी अपेक्षा आप सभी लोगों से रहेगी कि आप सब लोगों का आशीर्वाद, मार्गदर्शन मिलता रहे ताकि मैं हमेशा जसपुर का नाम रोशन कर सकूं। जिस तरह से चुनाव प्रचार के दौरान में मोदी की गारंटी में हमारी पार्टी ने छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किया था, सभी वर्ग की चिंता करते हुए वादा किया था। हमारे प्रधानमंत्री स्वयं आकर ये आश्वस्त किए थे कि छत्तीसगढ़ में सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री जो बनेगा उसका पहला काम होगा जो पिछले 5 साल के दौरान में 18 लाख लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए हैं, उनका पक्का का मकान सैंक्शन करने का काम पहला काम होगा। तो आज मुझे मुख्यमंत्री के नाते आप लोगों को बताते हुए ये गौरव हो रहा है कि 13 तारीख को हम लोगों ने शपथ लिया और 14 तारीख को पहला कैबिनेट बुलाकर 18 लाख प्रधानमंत्री आवास बनाने का निर्णय लिए और 19, 20, 21 दिसंबर को 3 दिन का विधानसभा सत्र बुलवाकर 12,000 करोड़ से ज्यादा का अनुपूरक बजट पास किए, जिसमें प्रधानमंत्री आवास के लिए भी राशि का प्रावधान किए। और मुझे ये भी बताते हुए हर्ष हो रहा है कि दूसरा ये वादा था मोदी की गारंटी में कि 15 साल के हम लोग के शासनकाल में 2 साल का धान का बोनस नहीं दे पाए थे और हम लोगों को 15 सीट में आना पड़ गया था। और अभी मोदी की गारंटी में हम लोग का वादा था कि हमारी सरकार बनेगी तो 2 साल का बोनस की राशि देंगे। और 25 दिसंबर जो श्रद्धेय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन रहता है, जिसको सुशासन दिवस के रूप में पूरा देश मनाता है।
आप लोगों को बताते हुए गौरव हो रहा है कि पूरे प्रदेश के अंदर विभिन्न जगह कार्यक्रम रख के 12 लाख से भी ज्यादा किसानों के खाता में कुल 3716 करोड़ रुपया 3716 करोड़ रुपया चंद सेकंड में उनके खाते में ट्रांसफर कर दिए। और जो भी वादा मोदी की गारंटी में किए हैं, हमारी जो विवाहित माताएं हैं उनको महतारी बंधन योजना में 12,000 रुपया साल का देने का वादा है। उज्ज्वला योजना में गैस का सिलेंडर 500 रुपये में देने का वादा है। तेंदू पत्ता का कीमत 5,500 प्रति मानक बोरा, और जो पुरानी हम लोगों की सरकार के समय चरण पादुका योजना वगैरह थी वो सब चालू करने का है। विलंब हो गया है, सब चीज बताने की आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन मैं मुख्यमंत्री के नाते आप सब लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति को बहुत चरमरवा दी है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि छत्तीसगढ़ की धरती में वनोपज खूब है, यहां की मिट्टी उर्वरा शक्ति से भरपूर है, खनिज संपदा से भरपूर है छत्तीसगढ़ की मिट्टी, और डबल इंजन की सरकार है। केंद्र में भी हम लोगों की सरकार है। अभी हम दिल्ली गए थे और माननीय प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, रेल मंत्री जी से, फाइनेंस मिनिस्टर से और देश के महामहिम राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से सबके मिल के आए हैं, और सब लोगों ने आशीर्वाद दिया है, पूरा आश्वस्त किया है कि छत्तीसगढ़ के विकास के लिए किसी भी तरह से संसाधन की कमी होने नहीं देंगे। और कई मंत्री जनवरी में आने वाले हैं, और आने वाले लोकसभा के चुनाव के पहले बहुत कुछ हम लोग छत्तीसगढ़ के अंदर में करने वाले हैं। चूंकि मैं आप लोगों के बीच का हूं, जसपुर जिले का हूं, इसलिए यहां पर सामान्य कलेक्टर, एसपी हैं, और उनसे मेरा आग्रह है कि जसपुर जिले का विकास का हर क्षेत्र में एक ऐसा मास्टर प्लान करें, एक प्लानिंग करें कि आने वाला पीढ़ी भी ये मतलब याद करे कि यहां का कोई मुख्यमंत्री बना था। पर्यटन की बहुत संभावनाएं हैं, पर्यटन की बहुत संभावनाएं हैं जसपुर के अंदर में, और भी शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में यहां के हमारे पहाड़ी कोरवा आर्चरी में बहुत आगे हैं, तो उसमें क्या कर सकते हैं। चिकित्सा के लिए हम लोगों को दूर जाना पड़ता है, तो ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या कि हमारे जसपुर जिले के लोगों को बड़ी से बड़ी बीमारी के लिए जसपुर से बाहर जाना मत पड़े। ये सब सारा प्लानिंग आप कर लें, निश्चित रूप से जसपुर को एक सुंदर जसपुर बनाएंगे। वैसे तो छत्तीसगढ़ को ही बहुत आगे ले जाएंगे, और छत्तीसगढ़ या सबले बढ़िया का जो कहावत है उसको चरितार्थ करके रहेंगे। क्योंकि आज और बहुत कार्यक्रम रखा गया है, हमको लगता है कि 2 बज जाएगा रात का आज, इसलिए और ज्यादा नहीं कहते हुए बीच बीच में आप लोगों के बीच में हम आते रहेंगे, और जो भी आप लोगों के मन में होगा कि जसपुर के विकास के लिए क्या हो सकता है किसी भी क्षेत्र में, हाँ भी राय जी याद दिला रहे हैं। अभी हमारे सभी नेता रायपुर गए थे, तो पुलिस का जो कमिश्नरी है उसको बिलासपुर कर दिए थे, और एक कमिश्नरी पार होके जाना पड़ता था, सरगुजा अंबिकापुर पार होके बिलासपुर जाना पड़ता था, तो उसको फिर से जसपुर को सरगुजा कमिश्नरी में शामिल करवा दिए हैं। ये काम हो गया है, और आप लोगों के मन में भी कोई विचार, कोई मार्गदर्शन होगा सुंदर जसपुर बनाने के लिए, तो आप सब लोग भी मार्गदर्शन करेंगे, ऐसा मैं आप लोगों से अपेक्षा करूंगा।
और अंत में आज के इस ऐतिहासिक स्वागत के लिए, इस आत्मीयता के साथ जो आप लोगों ने स्वागत किया है, उसके लिए मैं हृदय से आप लोगों का आभार व्यक्त करते हुए, आप लोगों का धन्यवाद करते हुए, आप लोगों का इसी तरह से आशीर्वाद, मार्गदर्शन आपके इस भाई को, आपके इस बेटा को मिलता रहेगा, इसी विश्वास के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।